तो श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारक। श्री चैतन्य प्रभु वंदे यत्पदाश्रय विरतः संविहानाति आकार व्रताद् अज्ञाय सिद्धांत सन्मनिम्। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों को प्रामाणिक शास्त्र की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकते हैं। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई भी, चाहे वो कितना मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो, शास्त्र के खानों में से सिद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्न को एकत्र कर सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत प्रभु की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। अनर्पित चिरं चिरात् करुणाया नितीर्णा कलो समर्पयितुं पुनतो ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरि पुरता सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः। हे भगवान, जो श्रीमती सचीदेव के पुत्र के रूप में व्याख्यात है, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की देदीयमान धुती से युक्त होकर इस कलयुग में आपकी अहेतुक की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतारित हुए हैं, जिसे इसके पूर्ण अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया। तो यहाँ पे भगवान के प्राकट्य के कारण बता रहे हैं। बाह्य जो कारण है कि भगवान अपने अहित की कृपा से जो है सर्वोच्च रस, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे किसी ने भी कभी पहले नहीं प्रदान किया। पूर्ण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार गोलोके व्रजेर
सह नित्य विहार। व्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान है। वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जिसमें ब्रजधाम भी सम्मिलित है, उनकी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो भगवान जो है ब्रजराज के पुत्र, वे जो है स्वयं भगवान है, और वे अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद जो है अपने सनातन धाम गोलोक, जिसमें ब्रजधाम भी सम्मिलित है, वे वहां पे आनंद लेते। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं प्रकट करने के लिए अवतारित होते हैं। तो भगवान जो है अपने परम धाम में गोलोक में अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार जगत में अपनी दिव्य लीला प्रकट करने के लिए अवतारित होते हैं। हम जानते हैं कि युग 4 है, तथा सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। ये चारों मिलाकर एक दिव्य युग की रचना करते हैं। तो ये जब 4 युग एक साथ हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? एक दिव्य युग। एक दिव्य युग मतलब ये 4 युग एक के बाद एक जब समाप्त हो जाता है, कलयुग के बाद में ये 4 युग हो जाते हैं, तो ये क्या कहते हैं? एक दिव्य युग। 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं। तो 71 दिव्य युग जो है, 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो एक दिव्य युग ये 4 युग है, और ऐसे 71 दिव्य युग को एक मनवंतर कहते हैं। और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर क्या है? मनवंतर एक मनु द्वारा शासन करने की अवधि है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट बन रहा है, विधानसभा का जो इलेक्शन हो रहा है, उनका समय क्या 5 साल का टर्म है। इसी प्रकार से मनवंतर एक मनु द्वारा शासन करने की अवधि है। ब्रह्मा के जीवन का एक दिन 12 घंटे 14 मनुओं के शासन काल के बराबर है, और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी है। तो इस प्रकार से ये 14 मनु होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। और वर्तमान मनु सातवें मनु है, और वे वैवस्वत कहलाते हैं, मतलब वैवस्वान के पुत्र। अभी जिनका शासन चल रहा है वर्तमान, किसका शासन चल रहा है? वैवस्वत। अब तक उनकी आयु के 27 दिव्य युग, जो 27 इंटू 4 3 क्या कैसे पढ़ेंगे ये? 43,20,000 Mataji, 4,320,000. 4 million. Okay, you can say that. 4,320,000. 320,000 बीत चुके हैं। तो कितने हो गए? 27 दिव्य युग।
तो 14 मनु का नाम यहाँ पे जो है श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। और भगवान कभी प्रकट होते तो हम देखते कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, तो 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत ब्रजधाम के संपूर्ण सात समान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो ये भी ऐसा शेड्यूल है, समय है जब वे प्रकट होते हैं। तो ये प्रमाण है शास्त्रों का। अब वैवस्वत मनु का शासन काल है जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं। तो भगवान कब प्रकट होते हैं? 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान जो है प्रकट होते हैं। और तब उसी दिव्य युग के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो उसी दिव्य युग के कलयुग में 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण पहले प्रकट होते हैं और उसके बाद में उसी युग के जो है कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में एक बार अवतारित बार अर्थात 14 मनवंतरों में एक बार प्रकट होते हैं। एक दिन मतलब 14 मनवंतरों में एक बार प्रकट होते हैं। प्रत्येक मनवंतर की अवधि जैसे यहाँ पे बताया गया है 71 दिव्य युग होते हैं। तो ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ से जो यहाँ पे बहुत लंबा आयु है, दिन है, वर्ष का होता है, 6 मनु प्रकट होकर लुप्त हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव के पूर्व ब्रह्मा के एक दिन के लंबा वर्ष भी जा चुके होते हैं। यह सारे वर्ष के आधार पर की गई खगोल विज्ञान की गणना है। एक खगोल विज्ञान की गणना जो हमारे कैलकुलेशन, अभी इसको हम दोहरा भी नहीं सकते इतना। तो यहाँ पे आगे श्री कृष्णदास कविराज बताते हैं कि दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा श्रृंगार ये 4 दिव्य रस है। जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। तो दास्य मतलब क्या? सेवक भाव। साख्य मैत्री। वात्सल्य माता पिता का स्नेह तथा श्रृंगार मतलब माधुर्य रस। ये 4 दिव्य रस है। और भगवान जो है, जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं भगवान कृष्ण उनके वश में हो जाते हैं। तो ये 4 रस है और इस रस, कोई भी रस जो है, उस भाव से अगर हम भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं तो भगवान उनके वश में रहते हैं। ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा
प्रेमिकाओं के साथ व्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। तो व्रज धाम में भगवान क्या करते हैं, ऐसे ही उनके प्रेमी भक्तों के साथ वे जो है आनंद का आस्वादन करते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अत्यंत अर्थपूर्ण है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के अवतारण एवं उनके विविध कार्यकलापों से संबंधित सत्य को जान लेता है वह तुरंत मुक्त हो जाते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्य, जो कोई भी ये जान लेता है भगवान की जन्म, भगवान की कार्यकलाप, वो तुरंत मुक्त हो जाता है और वह अपने वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता। जो जान लेता है, भगवान कहते हैं कि ये जन्म मृत्यु में के चक्कर में नहीं पड़ता। दूसरे शब्द में जो कृष्ण को वास्तव में समझ लेता है उनका जीवन पूर्ण बन जाता है। तो हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान को समझे, और भगवान को समझना आसान भी है और कठिन भी है। किस माध्यम से समझा जाए, यहाँ पे आगे वर्णन किया। अपूर्ण जीवन तो इस भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। इस जगत में हर एक से हमारा 5 प्रकार के संबंध होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। तो ये इस भौतिक जगत में भी हम इस प्रकार से जो है संबंध देखते हैं। भौतिक जगत के ये 5 संबंध दिव्य प्रकृति में भगवान के साथ होने वाले संबंधों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। जो ये संबंध हम देखते हैं, ये बहुत ही स्वाभाविक है। ये संबंध जैसे कि दास के रूप में लोग इतने ये लोगों को अच्छा लगता है कि किसी के सेवा करे, है ना, दास्य भाव में, या मित्रता, साख्य भाव, ये सब रस जो है इस भौतिक जगत में भी है। लेकिन जो है ये जो है प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब होते हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण इन 5 शाश्वत संबंधों को दोबारा जागरूक करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे ब्रज में अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोग उन लीलाओं की ओर आकृष्ट हो और अपने असत्य संसारी संबंधों को त्याग दे। तो भगवान इसीलिए प्रकट होते हैं और अन्य प्रकार की लीलाएं करते हैं, ताकि जो है ये जो असत्य संसारी संबंध, इस संसार में जो भी संबंध है असत्य, क्यों? क्योंकि असत्य है, क्योंकि वे हमेशा के लिए नहीं है, क्षणिक है, असत्य, शाश्वत नहीं है। तो इसीलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, ताकि वही संबंध जो हम इस जगत में खोज रहे हैं, वही संबंध हम उनसे अगर जुड़ जाएं तो फिर हम जो है इस भवसागर को पार करके मुक्त हो सकते हैं। अपने ऐसे सभी कार्यकलापों को दिखलाने के बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। तो ये भगवान जो है प्रकट होते हैं, जैसे भी यहाँ पे बताया गया है कि भगवान अवतारित होते हैं द्वापर युग के अंत में, लीलाएं करते हैं और अनेक लीलाएं करके वे जो है सभी जो इस भौतिक जगत के सभी जो जीव है उनको उनकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, और फिर
वे जो है रास्ता बताते और फिर वे अंतर्धान हो जाते। तो जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान होते हैं। किंतु अंतर्धान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं। तो वे जब उनकी लीला समाप्त हो जाती है इस धराधाम पर, तो वे अपने धाम वापस चले जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। और जब वे अंतर्धान हो जाते हैं तो भगवान सोचने लग जाते हैं। तो क्या सोचते हैं? भगवान सोचते हैं कि दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। तो अब वे सोचते हैं कि अभी बहुत समय हो गया, मैं वापस चले गए, लेकिन वे सोचते हैं कि बहुत दीर्घ काल से मैंने जो है अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। ऐसी प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। तो इसीलिए वे सोचते हैं कि मुझे जो है उनके ऊपर जो है कृपा करनी जरूरी है, और वे सोचने लग जाते हैं। संसार में शास्त्रों के निर्देश अनुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा सर्वत्र की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से व्रज भूमि के भक्तों के प्रेम भाव को प्रकट नहीं किया जा सकता है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ये विधि भक्ति जो है उनमें जो है कुछ लिमिटेशंस है, कुछ पूर्ण जो इस भक्ति से जो प्राप्त करना है वो सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि व्रज भूमि का प्रेम भाव जो है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है इन सब ऐसी विधि विधानों का पालन करने से जो शास्त्रों में बताया गया है। और भगवान की ऐसी पूजा करने से ये जो है प्रेममय भक्ति जो व्रज भूमि में पाई जाती है, प्रेममय भक्ति वो नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे ऐश्वर्य को देखकर जो है सारा संसार जो है मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान से भयभीत होते हैं। भगवान महान है, भगवान शक्तिशाली है, भगवान की इतनी शक्तियां है, तो वे जो है भयभीत होते कि उनको हम जो है नाराज नहीं करना है या उनको प्रसन्न करना है। तो उनके साथ जो है वे जो है इस प्रकार से सम्मान देते हैं, उनके सामने नमस्कार करते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई अपराध हो जाए। तो इस प्रकार से ऑल रेफरेंस जो है वे जो है हमेशा भगवान को इस प्रकार से पूछते हैं, भय से एवं सम्मान की दृष्टि से। किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करता। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जब सब मुझे सम्मान देते हैं और डर से मुझे मेरी पूजा करते, तो मैं आकृष्ट नहीं होता। कोई भी व्यक्ति वैदिक साहित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ सकता है,
और इस तरह उनका भक्त बन सकता है। तो वे भी भक्त है, ऐसा नहीं कि वे भक्त नहीं है, लेकिन वे जो है वैदिक साहित्य के से भगवान के विषय में जानकर वे भक्त बन सकता है, और वह शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के अनुसार उनका पूजा कर सकता है। किंतु इस तरह से वह यह नहीं जान सकता कि व्रजभूमि के निवासियों द्वारा कृष्ण किस प्रकार सेवित होते हैं। तो ये भगवान की पूजा जो विधि विधानों के अनुसार है, जो शास्त्रों के अनुसार है, ऐसी पूजा से जो है भक्त जो है व्रजभूमि के निवासियों द्वारा कृष्ण किस प्रकार सेवित होते हैं ये नहीं जान सकते। जैसे हम देखते हैं द्वारका में भी जो है भगवान की सब रानियां जो है बहुत ही प्रेम से, बहुत सम्मान से भगवान की सेवा, लेकिन वो जो है व्रजभूमि का जो प्रेम है नहीं जान सकते, क्योंकि वे कभी भी भगवान को असंतुष्ट नहीं करते, वे हमेशा उनकी सेवा में रहना चाहिए। वे कभी भी दो शब्द, कड़वे शब्द नहीं बोलेंगे भगवान। तो इस प्रकार से ये प्रेम व्यवहार जो व्रजभूमि में प्रेम तो है, सब भगवान से प्रेम करते, लेकिन व्रज का जो भाव वो जो है नहीं समझ पाए। तो ऐसे प्रेम व्यवहार से के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाने के लिए ही भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया कि अभी इस जो व्रज धाम का, व्रजवासियों का जो ब्रज का जो प्रेम है उसको सिखाने के लिए ये एक कारण है जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। भय तथा सम्मान में ऐसी वैधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है। विधि विधान वो भी बहुत बड़ी बात है कि भय तथा सम्मान में ऐसी वैधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनेक प्रकार की मुक्तियों का, 4 प्रकार की मुक्ति क्या है, ऐसे बोले मुक्त हो गए। मुक्ति मतलब एक ही चीज नहीं है, कितनी सारी श्रेणियां मुक्ति हो। तो ये मुक्तियां हैं शास्त्रीय, भगवान तुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति। एक्चुअली हर एक जो है विषय है उनके ऊपर 1-1 घंटा तो चाहिए, लेकिन अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम वी आर जस्ट रीडिंग थ्रू, क्योंकि हमें पूरा जो करना है तो उसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पे कृष्णदास कविराज जी जो है वर्णन करें। पहला है शास्त्र। शास्त्रीय मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य। दूसरा है स्वारूप्य। सारूप्य मतलब भगवान जैसा ही रूप, भगवान जैसा सेम, पता नहीं लगता कि भगवान कौन है और भक्त कौन है, सब उनके जैसे ही उनका रूप। ये है एक प्रकार की मुक्ति। दूसरा है सामिप्य, भगवान का निजी पार्षद बनना, बहुत ही निजी पार्षद के रूप में बनना। तथा सालोक्य। सालोक्य मतलब लोक, भगवान के वैकुंठ ग्रह पर निवास करना, सालोक्य। सो ये शास्त्री
भगवान के जैसा ऐश्वर्य, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य, ये 4 प्रकार की जो है भक्तियां हैं। और एक 5 प्रकार की भी है जो यहाँ पे, वो है सायुज्य। किंतु भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते। तो भक्त लोग को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्म से तदात्म है। सायुज्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ब्रह्म तेज में समा जाना। ये जो ज्यादातर निर्विशेषवादी, इम्पर्सनलिस्ट निर्विशेषवादी जो है वो क्या, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो। निर्विशेषवादियों की ही आकांक्षा होती है, इस आकांक्षा भक्तों की नहीं होती। निर्विशेषवादी लोग ब्रह्म ज्योति में लीन, भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति की परवाह नहीं करता। तो इस प्रकार से भगवान जो है अब निर्णय ले रहे हैं कि मैं अब प्रकट होऊंगा, मैं प्रकट अपने आप को करूंगा, मैं अवतारित होऊंगा। इस प्रकार से मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। तो भगवान कहते हैं मैं करूंगा। ये जो है युग धर्म की स्थापना। युग धर्म की स्थापना क्या है? ये नाम संकीर्तन। मैं युग धर्म नाम संकीर्तन की स्थापना में करूंगा। मैं संसार के प्रेमा भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नित्य नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं इस संसार को प्रेम भक्ति भगवान स्वयं ये सिखाएंगे। आपनी करी हूँ भक्त भाव अंगीकरे, अपनी आचारी भक्ति सिखाइनो सबरे। मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि मैं जो हूँ, मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उनकी शिक्षा दूंगा। तो ये एक कारण है, ये बाह्य कारण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण यहाँ पे वर्णन किए जा रहे हैं कि वे जो है भक्त की भूमिका और वे अपने आचरण से शिक्षा दें। तो क्या है इनका जो है, किस प्रकार से वे करेंगे, यहाँ पे भी बता दें। जब कोई किसी शुद्ध भक्त के संग में आता है तो वह इतना ऊपर उठ जाता है कि वह शास्त्री, सारूप्य, सामीप्य या सालोक्य मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह अनुभव करता है कि ऐसा मुक्ति एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। तो जब भक्त शुद्ध भक्त के संग में आने से ये जो अनेक प्रकार की जो मुक्ति बताई गई है, उनको उनकी आकांक्षा जो है छूट जाती है, उनको उसके लिए परवाह नहीं है। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी अपने निजी लाभ के लिए कुछ नहीं मांगता।
जो हम देखते हैं भागवत में भी पढ़ रहे हैं कि शुद्ध भक्त, जैसे कि उदाहरण है प्रहलाद महाराज का, कि शुद्ध भक्त जो है अपनी निजी लाभ के लिए भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, यहाँ तक कि यदि उन्हें निजी लाभ प्रदान भी किया जाता है तो वो उन्हें स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनकी एकमात्र आकांक्षा यही रहती है कि वे अपने दिव्य प्रेममयी सेवा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करें। यही उनकी आकांक्षा है, एक ही आकांक्षा है, वो है कि वे कुछ भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं तो यही चाहते हैं कि अपनी प्रेम भक्ति से भगवान को तुष्ट करें। भक्ति के इस सर्वोच्च रूप को भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मेरे सिवाय और कौन सिखा सकता है। द बेस्ट गुरु भगवान स्वयं बन के आ रहे हैं हमें सिखाने के लिए किस प्रकार से हम भगवान के प्रति प्रेम भक्ति क्या है उसको सीखें और किस प्रकार से हम भगवान को तुष्ट करें, भगवान को प्रसन्न करें। अतएव जब भगवान हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा का प्रचार करने के लिए कलयुग में अवतारित हुए तो उन्होंने दिव्य स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम के स्तर पर भक्ति योग का भी वितरण किया। आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए वे स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक भक्त बनकर प्रकट हुए। तो ये जो आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण वे स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक भक्त बनकर प्रकट हुए। जब तक कोई स्वयं भक्त का अभ्यास नहीं करता, तो इसीलिए भगवान भक्त, क्योंकि जब तक कोई स्वयं भक्त की अभ्यास नहीं करता, भक्ति की अभ्यास नहीं करता स्वयं, तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। यहाँ पे जब तक कोई स्वयं भक्ति की का अभ्यास नहीं करता वो दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं भक्त के रूप में स्वयं जो हूँ भक्ति का अभ्यास करके उनकी शिक्षा। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता तथा भागवत में हुई है। तो ये जो निष्कर्ष है कि अगर दूसरों को सिखाना है तो पहले हमें जो है अच्छे भक्त बनना है, जो यहाँ पे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, जब जब और जहां जहां धर्म का न्यास होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। यदा यदा ही धर्म से भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां, पवित्र आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के साथ साथ धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। ये भगवद गीता में बताया गया और यही भी बताया गया कि यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन न करता तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता तथा
इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता तो उदाहरण नहीं है, जो भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं। महान पुरुष जो भी आचरण करता है, सामान्य जन उनका अनुगमन करते हैं। वह आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है, उसका ही अनुसरण सारा जगत करता है। तो भगवान यहाँ पे श्री सोच रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान का मन बता रहे। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे अंश, अभी हम पढ़ चुके हैं भगवान के इतने अनेक अंश है, उन अंश के अनुसार जो है भगवान कहते वे तो पर्याप्त है धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान को आने की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवान को आने की जरूरत नहीं है। मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेम भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो ब्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई। तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं ही कर सकता हूँ, ये और कोई नहीं कर सकता। ये प्रेम भक्ति कौन प्रदान कर सकता है? स्वयं भगवान। और स्वयं भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेम भक्ति, मेरे अतिरिक्त मतलब और कोई भी दूसरा अंश, कोई भी दूसरा विस्तार, जो भगवान के इतने विस्तार हम पढ़ चुके हैं इस दूसरे अध्याय में, भगवान कहते हैं वो सब जो है वे तो धर्म की स्थापना कर सकते हैं, सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन ब्रज का जो प्रेम अगर प्रदान करना है तो मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता, जो ब्रज के निवासियों द्वारा संपन्न हो सकता है कि भगवान के सर्व कल्याणकारी उनके अवतार हो, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सकता है? सिर्फ भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। सिर्फ भगवान ही स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही अपने शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सकता है। तो भगवान कहते अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाओं संपादन करूंगा। तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं जाऊंगा, मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर मैं उनको इस प्रकार से सोचते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में नदिया में अवतारित। भगवान जो है नदिया प्रकट हुए इस हेतु कि वे स्वयं सभी को जो है भगवत प्रेम प्रदान करें। अब कुछ श्लोकों के द्वारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी, उनके प्राकट्य की भविष्यवाणी का वर्णन यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। इसको कुछ पढ़ेंगे और फिर आगे अनेक दूसरे कारण। इस प्रकार सिंह रूप भगवान चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। उनके खंडे सिंह
जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसी है और उनका उच्च स्वर सिंह जैसा। लाइन, वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन हो। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज के हर एक के भीतर आसीन हो, इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर करे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। यहाँ पे प्रार्थना की जा रही कि वे सभी के हृदय में प्रवेश होकर हमारे हाथी जैसे पापों को दूर करे। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे विश्वम्भर नाम से जाने जाते हैं। तो उनकी जो प्रारंभिक लीलाएं वे विश्वम्भर नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे संसार का भक्ति रूपी अमृत से अल्पावृत कर देते हैं और इस तरह जीवों का उद्धार करते हैं। तो वे चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम का वितरण करने तीनों लोगों का पालन पोषण करते हैं। अपनी अंतिम लीला में वे भगवान श्री चैतन्य के नाम से विख्यात है। तो पहला है, पहले आदि प्रारंभ में वे विश्वम्भर, विश्वम्भर का अर्थ है पालन, और जो पालन और पोषण करते हैं। और आगे वे जो अंतिम लीलाओं में वे भगवान श्री चैतन्य के नाम से विख्यात है। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनको चैतन्य को कलयुग के लिए अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी की थी। तो गर्ग मुनि ने जो है, जब उनका नामकरण संस्कार, भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया जा रहा था, तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जब यह बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उनके अन्य 3 रंग होते हैं। तो 3 रंग, श्वेत, लाल तथा पीत। इस समय यह दिव्य श्याम रंग में प्रकट हुआ है। तो भगवान की कांति का वर्णन किया जा रहा है कि श्वेत, लाल तथा पीत, ये 3 शारीरिक कांतियां हैं जिन्हें लक्ष्मी देवी के पति भगवान क्रमशः सत्य, त्रेता तथा कलयुग में धारण करते हैं। अब द्वापर युग में भगवान श्याम रंग लेकर अवतारित हुए थे। इस संदर्भ में पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के कथनों का यही सार है कि ये जो श्याम द्वापर युग में भगवान कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। वे अपनी आयुध हथियार लिए रहते हैं तथा कौस्तुभ मणि एवं श्रीवस्त्र चिन्ह से अलंकृत रहते हैं।
उनके लक्षणों का ऐसा वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि भगवान जो है कृष्ण ये सब कलियुगे युग धर्म नामेर प्रचार तथी लगी पीत वर्ण चैतन्यावतार। कलयुग की धार्मिक विधि यह है कि भगवान के पवित्र नामों की महिमा का प्रसार किया जाए। तो यही है कलयुग की विधि। धार्मिक विधि क्या है कलयुग में? नाम संकीर्तन। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य रूप में अवतारित हुए। तो यही एक इस युग धर्म कलयुग का धार्मिक विधि यही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस कलयुग में हर एक के लिए धर्म की व्यवहारिक विधि यही है कि वे ईश्वर के नाम का कीर्तन करें, बस, और कुछ ये विधि है। बाकी की सब विधियां अनेक युग के लिए थी, लेकिन इस युग के लिए यही है। इसका सूत्रपात इस युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि हरे कृष्णा वालों ने हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्णा कीर्तन का शुरुआत किया, लेकिन ये युग धर्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर इस हरे कृष्ण महामंत्र या हरि नाम संकीर्तन का उन्होंने जो शुरू किया। भक्ति योग का शुभ आरंभ ही पवित्र नाम के कीर्तन से होता है। तो भक्ति योग का शुभ आरंभ कैसे होता है? भगवान नाम से के कीर्तन से, जिसकी पुष्टि माध्वाचार्य ने मुंडक उपनिषद के अपने भाष्य में की है। द्वापर युग में लोगों को भगवान विष्णु की पूजा नारद पंचरात्र का तथा अन्य ऐसे प्रामाणिक पुस्तकों के विधानों के द्वारा ही करनी चाहिए। द्वापर युग में ये हरि नाम नहीं चले। द्वापर युग में नारद पंचरात्र और अन्य जो शास्त्र की जो ग्रंथ है उनके अनुसार ही वही विधियों से भगवान विष्णु की पूजा। किंतु कलयुग में लोगों को चाहिए कि वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि अगर भगवान को प्राप्त करना तो यही हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए हमें ये हरि नाम को भी ध्यान पूर्वक, यही है रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है इस युग के लिए। हरे कृष्ण मंत्र का उल्लेख कई उपनिषदों में विशेष रूप से किया गया है। यथा कली संतरण उपनिषद में जहाँ ये कहा गया है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सदोक्षकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नत परतरो पाय सर्व वेदेषु दृष्टि। ये प्रमाण कि ये कली संतरण उपनिषद में वर्णन है कि इस कलयुग में इति सदोक्षकम नाम नाम, इति सदोक्षकम गली कल्मष नाशनम नत परतरो, कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृष्टति,
ये सभी वेदों का दृष्टि यही है कि इस कलयुग में यही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तथा पिता नियमिता स्मरणीय एतादृशी प्रभु कृपा भगवान दुर्दैवम इस दशा में जानना कि हम इतना सरल है, भगवान कह रहे हैं, शास्त्रों का ये प्रमाण है कि ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है, सदोक्षकम नाम नाम, जो इस कली की कलमश को नष्ट कर सकता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की देन है। भगवान इतने दयालु है कि वे अब स्वयं आकर स्वयं हमें ये जो सुंदर विधि दी है, जो इतना सरल और सुगम है। तो जो चीज सरल और सुगम है ना, उसमें लगते हैं ये तो क्या है, कुछ भी है, इसमें क्या है, कुछ ध्यान करो, कुछ मेडिटेशन करो, कुछ तपस्या करो, और नंगे पैर चल के मंदिरों में जाओ, ये करो करो, उपवास करो, ये शायद उपाय होगा। यज्ञ करो, अर्चना करो, ये सब परिस्थिति इतनी सरल है, एक ही स्थान पर है, शांति से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे भगवान ने कहा कि मैं स्वयं यहाँ पे इस संकीर्तन यज्ञ और नृत्य नाचते गाते हम भगवत धाम में दर्शन आसानी से, पर हम उनकी महिमा नहीं जानते, हरि नाम की महिमा को नहीं जानते, इसीलिए हम उसको सामान्य समझते। तो समस्त वैदिक साहित्यों में खोजने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण के कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट अन्य कोई धर्म विधि नहीं मिलेगी। खोजो, अभी स्वयं भगवान ने दिया है, तो हम और क्यों करें? इतना प्रमाण है शास्त्रों में, एक ही चीज करो जो इसको लागू है। यहाँ वहां भागने से, जंपिंग करने से कुछ होने वाला नहीं। जो बताया गया है भगवान के द्वारा बताया, तो ये ही भगवान के प्राकट्य का बाह्य जो है कारण है। पहला कारण तो ये है कि ये युग धर्म को स्थापन करना। अभी इस कलयुग के लिए जो धर्म पर्याप्त है, भगवान जो है अवतारित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जो है स्वयं अपने आचरण से स्वयं शिक्षण ले। और कैसा? ये नाम संकीर्तन का तो युग धर्म है। दूसरा है कि प्रेम, जो व्रज का प्रेम रस है वो प्रदान कर, और वो कैसे, वो आगे के अध्याय में। ये बाह्य है। दूसरा जो है गुह्य,
और तीसरा जो है अपने प्रिय भक्त अद्वैत आचार्य की प्रार्थना के कारण जो है भगवान जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो ये 3 बाह्य कारण है। अद्वैत आचार्य जो है भक्त के रूप में भगवान के अंश है या अवतार। उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतारित हुए थे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी गर्जना से, उन्होंने हृदय से प्रार्थना की। जब श्री कृष्ण इस धरा पर अवतारित होना चाहते थे तब सर्वप्रथम वे अपने पूज्य गुरुओं को अवतारित करते हैं। तो भगवान के पहले जो है उनके पूज्य गुरुवर्गों को अवतारित करते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम पृथ्वी पर आदरणीय लोग यथा उनके पिता माता तथा गुरु का जन्म होता है। तो भगवान अभी अवतार होने के लिए तैयार हो गए हैं। वे आना चाहते हैं, युग धर्म का स्थापन करना चाहते हैं, वे भगवत प्रेम को बांटना चाहते हैं और वे अद्वैत आचार्य का भी जो इच्छा है वो पूर्ण करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उनके पहले जो है उनके जो आदरणीय लोग हैं ये जो है प्रकट होते हैं। माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, श्रीमती सची माता तथा श्रील जगन्नाथ मिश्रा, ये सभी श्री अद्वैत आचार्य के साथ प्रकट हुए। तो अद्वैत आचार्य जैसे कि हम देखते हैं अद्वैत आचार्य पंचतत्व में हम देखते हैं अद्वैत आचार्य जो है सबसे वरिष्ठ है, उनके कारण जो है भगवान प्रकट हुए। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मानव रूप में अवतारित होते हैं तो वे उनके पूर्व अपने भक्तों को भेज देते हैं जो उनके पिता गुरु तथा संगियों के रूप में नाना प्रकार की भूमिका ग्रहण करते हैं। तो भगवान अकेले नहीं आते हैं, जब भी वे प्रकट होते हैं उनके भक्त जो हैं वे प्रकट होते हैं और वे नाना प्रकार की भूमिका ग्रहण करते हैं। एक अद्वैत आचार्य ने प्रकट होने के बाद देखा कि संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है। अब ये भक्त का हृदय क्या है? वे देखता है कि ये संसार में तो कोई भक्ति कर नहीं रहा है, सबको भक्ति करनी चाहिए। और जो है इस संसार में जो ये मूल चीज है जो हम सबको मुक्त कर सकता है, हम सबको हमेशा के लिए ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये सब क्यों हम इस जंजाल में, क्यों ना हम भक्ति करके इन सब को छोड़ के इसको पार कर दे। तो उन्होंने देखा कि संसार में कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति से सब विहीन है, क्योंकि लोग भौतिक व्यापारों में व्यस्त, भौतिकवादी जीवन में लगे हुए हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो वे दुखी हो रहे थे, परिस्थिति को देखकर वे दुखी हो रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पापवश हो या पुण्यवश भौतिक भोग के में लगा, तो पुण्य भी किसके लिए कार्य करना है ताकि हमको कुछ उसका फल मिले, और जो पापी है वो तो पापवश ही है,
और इस परिस्थिति को देखकर वे सोचने लगे, कोई भी भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता जिससे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि वो दशा बहुत बुरी दशा है पृथ्वी पर, और ये लोग जो है नहीं जानते। संसार के कार्यकलापों को देखकर आचार्य ने को दया आई और वे विचार करने लगे कि वे जनता का हित किस तरह करें। उनको दया आ गई कि जनता के हित के लिए क्या किया जाए। तो वे सोचने लगे, आपनी श्री कृष्ण यदि करे नावतार, आपनी आचारी भक्ति करे ना प्रचार। वे सोचे हम में तो शक्ति नहीं है, अभी भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। अद्वैत आचार्य कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो वे स्वयं अपनी व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते, तो भगवान ही आके कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता हूँ, यह हालत इतना बुरा है। नाम विनु कली काले धर्म नाही आर, कली काले के छे हबे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं, लेकिन इस युग में भगवान किस तरह अवतार लेंगे ये सोच रहे हैं अद्वैत आचार्य। शुद्ध भावे करीबे कृष्णेरा आराधना, निरंतर सदैन्य करीब निवेदना। मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा। तो अभी अद्वैत आचार्य ने सोचा कि सबके इस कलयुग के लोगों के हित के लिए मैं जो हूँ कृष्ण की पूजा करूंगा। मैं उनके निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा। तो बहुत विनीत भाव से मैं उनकी पूजा करूंगा, उनको निवेदन करूंगा, और मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम सार्थक, मेरा नाम अद्वैत नाम है, और वो सार्थक होगा जब भगवान को मैं प्रसन्न करके भगवान स्वयं प्रकट होंगे और ये नाम संकीर्तन आंदोलन का वे जो है शुरुआत करेंगे। और यही एक माध्यम है जिससे इस संसार के लोग बच सकते हैं। जब वे पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तब उनके मन में निम्नलिखित श्लोक आया। तो अभी वे सोचने लगे कैसे करूं, कैसा बेस्ट वे है, सबसे अच्छा जो विधि क्या है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रेरित करने के लिए कि वे जो है अवतार ले। भगवान को मैं चाहता हूं कि वे किसी न किसी प्रकार से मेरी प्रार्थना को सुने और उनको कैसे मैं बाध्य करके उनको प्रकट करूं। तब उनके मन में एक श्लोक आया, तुलसी जल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा
विक्रीणिते स्वयमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उन भक्तों के हाथ बेच देते हैं। क्या है? भक्तवत्सल भगवान उनके भक्तों के हाथ अपने वे बेच देते। कैसे? जो उनको केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पण करता है। उन्होंने विधि ढूंढ ली शास्त्रों से कि भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों के हाथ बेचे जाते, बिक जाते। कौन से भक्त? कैसे? जो भक्त उनको केवल तुलसी अर्पण, तुलसी और थोड़ा जल। भगवान पत्रम पुष्पम फलम, भगवान ने अपना बड़ा बड़ा भोग नहीं प्रसन्न, लेकिन तुलसी फल स्वीकार नहीं करते। 56 भोग भी भगवान नहीं स्वीकार करे जब तक तुलसी नहीं। अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक के अर्थ इस प्रकार विचार किया, जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है, उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि न पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। जैसा कोई भगवान लक्ष्मीपति कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। इसीलिए धन की जरूरत नहीं, कोई भी जिसके पास कुछ भी नहीं है, साधारण एक तुलसी पत्ता, तुलसी दल और जल अगर भगवान को अर्पित कर सकते तो भगवान उनके बन जाते हैं। और उनके पास ऐसा कोई भी संपत्ति नहीं है जो इसकी तुल्य वे उनके ऋण को वे चुका ही नहीं सकते, तो उनको स्वयं आना, स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान जिनकी हम व्याख्या कर चुके हैं, समझ सकते हैं। ऐसे भगवान आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ ये। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते। कहते हैं नहीं, मैं अभी आपका, आपको जो करना है करवा। वैसे की होती है वृंदावन में भगवान को नाचो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े योगी जिसको अपने ध्यान में पकड़ने की कोशिश करते हैं, माता यशोदा प्रेम के द्वारा उनको बांध देते, भगवान प्रेम से बांधे जाते हैं। भक्तों की प्रेम, इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ की। श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उन्होंने गंगा जल में तुलसी मंजरियां मिलाकर निरंतर अर्पित किया। तो इस प्रकार से श्री अद्वैत आचार्य ने पूजा आरंभ की, उनको तुलसी जल, बस यही
जोर जोर से श्री कृष्ण के विनती की और इस तरह कृष्ण का अवतारित होना संभव हुआ। उनकी विनती और उनको इस प्रकार से पूजा करके श्री अद्वैत आचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को विनती की और भगवान जो अवतारित हुए। अतएव श्री चैतन्य के अवतार का मुख्य कारण अद्वैत आचार्य की यह विनती है, मुख्य कारण। धर्म के संरक्षण भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान के भक्त जो है भगवान के अति प्रिय है और भगवान अपने भक्तों की इच्छा जो है पूर्ण करते हैं। तो और कोई भगवान अपने भक्त, तो भक्त भगवान से महान उनके भक्त, क्योंकि वे भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों का, ये तो बिक गया, मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से ब्रह्मा जी की प्रार्थना, तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। आप वहां वास करते हैं जहाँ आपके भक्त आपका गुणगान करते हैं। नाम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु तत्र तिष्ठामि नाम यत्र गायन्ति मद्भक्ता। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, मैं ना ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता, मैं निवास वहां करता हूँ जहाँ भगवान मेरे भक्त मेरे कीर्तन। ये साधारण नहीं, भगवान स्वयं वास करते हैं। जब भगवान का गुणगान, भगवान की लीला, भगवान के कार्यकलापों का वर्णन किया जाता है, वहां भगवान निवास। हम कहीं पे भी रहे, चाहे हम वृंदावन में रहे, मुंबई में रहे या कहीं पे भी रहे, जहाँ पे भगवान का गुणगान किया जा रहा है, भगवान वहां निवास करते हैं। भगवान की प्रेम भक्ति, प्रेम भक्तों, तो शुद्ध भक्त जहाँ पे, तो ये ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय 11वें श्लोक कह रही है, श्लोक में से आप उनके कमल सदृश हृदय में भी निवास करते हैं, जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान के भक्त जो है उनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। हे भगवान, आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महिमान्वित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं, उन रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान इस खंबे के अंदर है, भगवान वहां से प्रकट हो जाते, अपने भक्तों के वचन को कभी भी जो टालते नहीं, सिद्ध करते हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में आया है। यह एक स्तुति है जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से उनका आशीर्वाद मांगते हैं। तो अगर आशीर्वाद मांगना है तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे
ब्रह्मा जी स्वयं उदाहरण दे। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार जो है गौरांग महाप्रभु ईश्वर के अनन्य प्रेम का प्रचार करने के लिए अवतार के रूप में प्रकट हुए। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण का वर्णन करने वाले तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सब भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज हम दूसरा अध्याय समाप्त कर चुके हैं। आगे जो है चौथा अध्याय को शुरू करेंगे। अगर आप लोग कल 7 बजे ज्वाइन हो सकते हैं तो ये संभव हो सकता है। माता जी टुमारो भक्ति लता नहीं है, इसीलिए 7 बजे बोल रही हूँ ताकि वहां से हम जो उनका क्लास कर सकते। Whatever you think is okay, 7 बजे। इसे भी 7:30 बजे रोज शुरू कर रहे हैं, 7:45 बजे। वहाँ की क्लास 7 से 8 बजे होता है। तो चाहे तो इस क्लास डायरेक्ट शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद में फॉलोइंग कीर्तन, फैमिली कीर्तन सब हो सकते जैसे आप कहें। नहीं तो फिर वो मंडे तक जाए। 4th चैप्टर विल स्टार्ट ऑन मंडे और ये 4th वाला काफी बड़ा है, इसमें काफी श्लोक है। 266 हमने काफी कट शॉर्ट किया क्योंकि इसमें जो है एक्चुअली ये रह गया कि प्रमाण जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की क्या कहते हैं प्रेडिक्शन, क्या कहते हैं उसको, भविष्यवाणी। भगवान गर्ग मुनि का तो भविष्यवाणी हमने की। विष्णु सहस्त्रनाम में से भी जैसा बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान का वर्णन किया गया श्री चैतन्य महाप्रभु। सुवर्ण वर्णो हिमांगो और कृष्ण वर्णन कृष्ण। सो ये सब बहुत ही सब टेक्निकल है। और किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी का ये सब काफी जो है हम डायरेक्ट अद्वैत आचार्य को पढ़ाते। और अभी जो है आगे का जो अध्याय है वो है गुह्य कारण। उसमें 277 श्लोक है। तो जो मुख्य है उसको कवर करने के लिए हमारे पास अगर कल करें 6 दिन है, 6 दिन में ये सब करना ये भी काफी टेक्निकल भी है। करेंगे तो अभी ये समझ में आ गया श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य और उनके बाह्य कारण। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है,
किस प्रकार से अवतारित हुए, किस कारण अवतारित हुए, ये सब चाहिए। ये 3 मुख्य कारण हैं जो हमें जानना है, युग धर्म, ब्रज प्रेम और अद्वैताचार्य, शॉर्ट में। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच।